बेमाता की कहानी। यह कहानी है कि कैसे एक माँ ने अपने ही जन्मे बेटे से शादी कर ली। आखिर भाग्य की लेखिका ने क्या लिखा अपने ही बेटी के भाग्य में। पहले जान लेते हैं कि बेमाता कौन है। माँ कात्यायनी के रूप को ही बेमाता कहा जाता है, जो हमारा भाग्य लिखती है। यह हमारे भाग्य की लेखिका है। बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद बच्चे की छठी मनाई जाती है। उस दिन बेमाता बच्चे का भाग्य लिखती है। उस भाग्य के अनुसार ही मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते हैं। तो बात है उस समय की जब बेमाता पूरे दिन अपने बही खाते में कुछ ना कुछ लिखती और पास में पड़ी मिट्टी में कुछ बनाती और तोड़ती रहती। एक दिन बेमाता की बेटी ने पूछा, माँ ये तुम क्या लिखती रहती हो पूरे दिन अपने बही खातों में। बेमाता ने कहा, बेटी मैं बेमाता हूँ, मनुष्य के भाग्य को लिखती हूँ, अच्छे बुरे कर्मों को लिखती हूँ, फिर मनुष्य के उसी अनुसार जीवन व्यतीत होता है। यह सब सुनकर बेटी सोचने लगी कि मेरी माँ सबका भाग्य लिखती है तो मेरा भाग्य भी माँ ने ही लिखा होगा। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ सबका भाग्य लिखती हो तो मेरा भाग्य भी ना आप ही ने लिखा होगा। तो कहा कि बेटी हाँ मैंने ही लिखा है तेरा भाग्य। तो यह सुनकर बेटी बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे लगा कि जब मेरी माँ ने ही लिखा है तो जरूर कुछ अच्छा ही लिखा होगा, वो मेरे नसीब में कुछ बुरा कैसे लिख सकती है। तो उसने पूछा, माँ आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। यह सुनकर बेमाता बिल्कुल चुप हो गई और फिर कहने लगी कि बेटी अभी तुम बहुत छोटी हो। परंतु बेटी के ज्यादा जिद करने पर कहा बाद में बताऊंगी। बेटी के बार बार पूछने पर बेमाता ने कहा कि बेटी तेरे 18 वर्ष के होने पर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैंने तेरे भाग्य में क्या लिखा है। 18 वर्ष पूरे होने पर बेटी माँ को कहती है, माँ आज तो बताना होगा कि आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, वरना मैं अंचल त्याग दूंगी। अब बेमाता के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और कहने लगी कि तो ठीक है बेटी सुन, अपने भाग्य का लिखा तो तेरे भाग्य में यह लिखा है कि तेरी शादी तेरे ही जन्मे बेटे से होगी। यह सुनते ही बेटी आग बबूला हो गई और कहा, माँ ये तूने क्या लिख दिया, तुमने तो मेरा भाग्य दुर्भाग्य में बदल दिया। तू माता नहीं कुमाता है और कहती है कि मैं अपना भाग्य बदल कर दिखाऊंगी। यह कहकर वह वहां से चली गई और बेमाता उसे चाह कर भी रोक नहीं पाई। बेमाता सोचती है कि भाग्य का लिखा कौन ही बदल पाया। बेटी घर छोड़कर जंगल में रहने लगी और सोचती है कि मैं कभी शादी ही नहीं करूंगी और ना ही किसी अन्य पुरुष का चेहरा देखूंगी। फिर एक दिन उसकी झोपड़ी के बाहर एक महात्मा आया और पानी मांगने लगा। उसने मुंह ढककर महात्मा को पानी दे दिया। महात्मा पानी पीकर प्रसन्न हुए और उन्हें शीतलता का अनुभव हुआ। फिर उन्होंने मन ही मन उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और चले गए। सत का जमाना था, इसीलिए उसे जभी से गर्भ रह गया। 9 महीने बाद उसके घर में एक लड़के का जन्म हुआ। लड़के को देख उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, और उसने अपने बच्चे को लाल साड़ी के टुकड़े में लपेटकर एक कुम्हार दंपति के घर के बाहर चौक में छोड़ आई। कुम्हार दंपति संतानहीन था। इतने सुंदर और प्यारे बच्चे को पाकर उनका तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा। यूं ही समय बीतता गया और अब वह लड़का एक सुंदर युवक में बदल गया था और वो रोज अपनी गायों और बकरियों को उसी जंगल में चराने जाता था। जब तक वो घास चरती वह झोपड़ी के बाहर बैठ जाता। उसे रोज वहां बैठा देखकर वो उस युवक से आकर्षित होने लगी और सोचने लगी कि इतना समय हो गया है, अब उसकी माँ का लिखा नहीं हुआ तो अब तो क्या ही होगा। उसके अंदर भी विवाहित जीवन जीने की लालसा जगने लगी और फिर कुछ समय पश्चात उसने उस युवक से शादी के लिए पूछा। युवक ने अपने माता पिता से पूछा तो उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं थी। उन दोनों का विवाह करा। शादी के कुछ समय पश्चात एक दिन पत्नी ने पूछा कि तुम्हारी आयु कितनी होगी। तो पति ने कहा, माँ से पूछ के बताता हूँ। माँ से पूछने पर उसने बोला कि पक्का तो पता नहीं, कुछ 21-22 वर्ष होगी। बाद में बहू सास से बोलती है कि कैसी माँ है आप, आपको ये भी नहीं पता कि आपके पुत्र का जन्म आपने अपने पुत्र को जन्म कब दिया था। इस पर सास बताती है कि एक दिन की बात है, जब हम सुबह उठे तो हमने देखा कि हमारे घर के बाहर चौक में एक बच्चा रो रहा है। निसंतान होने के कारण हमने खुशी खुशी उसे अपना बच्चा समझकर पाल लिया। ये सब सुनकर बहू ने डरती हुई आवाज में पूछा कि क्या आप मुझे वो कपड़ा दिखा सकती हैं जिसमें आपको बच्चा मिला। सास के लाल साड़ी टुकड़ा दिखाने पर फूट फूट कर रोने लगी और अपनी किस्मत को कोसने लगी। उसके बाद उसने फिर आव में, जिसमें कच्चे मिट्टी के बर्तन को पकाया जाता है, उसमें कूदकर जान दे दी। इसीलिए कहते हैं कि बेमाता का लिखा कोई नहीं बदल सकता।